नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस का और आपका एग्ज़ाम का मेन टारगेट है कि मुझे 25 देना है, 26 या 27 देना है, या आपका 24 एग्ज़ाम दे रहे थे फर्स्ट टाइम, किसी कारणवश एग्ज़ाम सही नहीं हो पाया, तो आपका टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर को बहुत अच्छे से हमें क्या करना, तैयारी कर कर देना है। तो आप अपने आप को रेडी कर लीजिएगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बहुत जल्द आपके सामने यूपीपीएससी आयोग का एग्ज़ाम कैलेंडर 2025 का आने वाला है, जिसमें पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी जाएँगी। उसका प्रीलिम्स कब होगा, नोटिफ़िकेशन कब आएगा, इन द सेंस कहा जाए तो मेंस भी कब होगा। किसी भी तैयारी करने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस का, तो कुछ टाइम तो मांगती है। मांगने का मतलब ये रहा कि आप उसके अंतर्गत आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, आपकी बुक लिस्ट कैसी है, आपके पास रिसोर्स कैसे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, आपका डिफरेंट डिफरेंट जो मॉड्यूल है, आंसर राइटिंग है, एस्से राइटिंग है, मेंस का हिंदी का एरिया है, या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में कहा जाए जीएस 1 2 3 4 5 6 का जो एरिया है, कैसे रेडी करेंगे, ये बहुत चुनौतीपूर्ण बढ़ जाती है। तो पहली बात तो अगर तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का, नीचे लिंक दिया टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दो चीज़ें आपके सामने चल रही हैं, जहाँ पर पेड क्लासेस भी चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे मॉड्यूल आपके सामने आने वाले हैं, कुछ मॉड्यूल आपके लिए चल रहे हैं, देखिएगा। तैयारी करने के लिए आपके पास एक पैरामीटर ये होता है कि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होती है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में पीसीएस 25 26 27 जो भी आपका टारगेट है, उसके लिए यहीं से रिदम है कि यहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तैयारी जीरो से की जाने का मतलब होता है कि आप सबसे पहले सिलेबस को समझें, उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, उसके रिसोर्स को फॉलो करें। जैसे ये हो जाएगा, तो चीज़ें आगे बढ़ना स्टार्टिंग कर ली जाएंगी। कुल मिला के प्रीलिम्स का जो एक एरिया है, देखिएगा, इस एरिया में आपको पता है कि यहाँ पर 150 प्रश्न आते हैं 200 नंबर में, यहाँ पर 100 प्रश्न आएंगे 200 नंबर में, यहाँ जीएस 1 2 3 4 और जीएस 1 2 3 4 को छोड़ने के बाद 5 और 6 में 20 क्वेश्चन आते हैं। दो मॉड्यूल में क्वेश्चन होते हैं। एक मॉड्यूल आपके पास 8 नंबर में 125 वर्डों में लिखना होता है, एक मॉड्यूल आपका यहाँ पर 12 नंबरों में आपको 200 वर्डों में लिखना पड़ता है। तो यानी अगर आपका ये टारगेट है, देखिएगा, कि मुझे 25 देना है, तो आपको यहाँ तैयारी सिर्फ इसी की तैयारी नहीं करते रहना है, देखिएगा। इसके साथ आपको यहाँ पर जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसकी भी तैयारी करनी है। लेकिन ये एरिया आपस में क्या कनेक्ट है, देखिएगा। सबसे बड़ी गलती हमारी यहाँ होती है कि हम चीज़ों को कनेक्ट करके नहीं पढ़ पाते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, लाइक राष्ट्रपति को पढ़ रहे हो, राज्यपाल को साथ में पढ़ लीजिएगा, लोकसभा पढ़ रहे हो, विधानसभा को साथ में पढ़ लीजिएगा, प्रधानमंत्री पढ़ रहे हो, सीएम को साथ में पढ़ लीजिएगा, अटॉर्नी जनरल अगर आप पढ़ रहे हो तो एडवोकेट को साथ में पढ़ लीजिएगा, सीबीसी पढ़ रहे हो तो सीआईसी पढ़ रहे हो, एसआईसी पढ़ लीजिएगा, एनएचआरसी पढ़ रहे हो तो स्टेट एसएसआरसी पढ़ लीजिएगा। इन द सेंस अगर कहूँगा तो आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है। इसीलिए आपको यहाँ पर देखेंगे तो ये जीएस का पहला मन है। इसको अगर देखा जाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, ये एरिया कहीं ना कहीं जीएस 1 2 3 4 में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इवन अगर यूपी स्पेशल यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यूपी स्पेशल के पेपर नंबर 5 और 6 आपको दिख रहे हैं। इसके एक्स्ट्रा करिकुलम में अगर जाएंगे तो आपके पास यहाँ हिंदी है, जो 150 नंबर में आएगी, और ऐसे के 3 जो ऐसे लिखने होंगे, वो भी 150 नंबर में आएंगे। यदि आपका टारगेट है, तो आपको यहाँ पर एक प्लान सेट करना पड़ेगा कि मुझे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर है, आईआर है, गवर्नेंस का भी यहाँ पर पार्ट आ जाएगा, साइंस है, इन्वायरमेंट है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, ये एरिया प्री और मेंस दोनों में आएगा। क्यों ना एक टॉपिक को डीपली लेके पढ़ा जाए। ऐसी गतिविधि में जो मेंस का एक्स्ट्रा करिकुलम एरिया डिजास्टर मैनेजमेंट है, या इसके बाद यहाँ सोसाइटी है, जस्टिस है, सिक्योरिटी है, एथिक्स है, ऐसे है, यूपी स्पेशल के पेपर के साथ साथ यहाँ पर मेंस का हिंदी है, ये जो एरिया है, ये एक्स्ट्रा करिकुलम में है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे प्री और मेंस के सब्जेक्ट उनको साथ में लेके चलना है, और साथ में जो मेंस के हैं उसको लेके चलना है। ऐसा करने से आप सिलेबस को कनेक्ट कर पाएंगे। ये हिस्ट्री का जो एरिया है, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ज्योग्राफी का एरिया यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्या बचा है? ओनली ये बचा, तो इसको भी रेडी कर लेंगे तो जीएस 1 रेडी हो गया। ऐसे ही पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों एरिया यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो ये दोनों एरिया हो गया। आईआर पार्ट यहाँ से कवर हो गया, देखिएगा, आईआर का पार्ट भी यहाँ मेंस प्रीलिम्स में भी आता है, ये रहा आईआर का पार्ट। इसके साथ आईआर का पार्ट ये रहा। इसके साथ अगर देखेंगे तो गवर्नेंस का पार्ट प्रीलिम्स में आता है। एक्स्ट्रा क्या, जस्टिस बचा, इसको रेडी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल, साइंस, तीनों को अगर यहाँ रेडी कर लेंगे, तो ऐसा करने से आपके पास एक्स्ट्रा नेशनल मैनेजमेंट सिक्योरिटी बची। तो यानी ये एक एरिया है जिस एरिया को आपको प्रीलिम्स को, मेंस को साथ में लेके चलना है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए आपके पास एक प्लान ज़रूरी है कि सबसे पहले बेसिक चीज़ें, सिलेबस क्या होता है, एनसीईआरटी के वो खंड जो हमें पीसीएस के प्रीलिम्स में या मेंस में काम आएंगे, उनको कैसे अपने नॉलेज के सापेक्ष में, अपने नोट्स के सापेक्ष में इंटरलिंक करें। इसी को देखते हुए जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो जो ऑथेंटिक किताबें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की देखा जाए, जैसे लक्ष्मीकांत है, या बाकी जितनी भी किताबें हो, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम है, उनको कैसे कंपाइलेशन करें प्री मेंस के सापेक्ष में, वहाँ से कैसे आप लोग क्लास
किससे भी कर सकते हैं, बुक से भी कर सकते हैं, क्लास नोट्स भी तुमको बनाने पड़ेंगे। जब ये चरण बेटर है तो ये चरण बेटर हो जाएगा, और जब ये चरण बेटर होगा आपका, तो फिर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे, आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे, मेन साथ राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे, ऐसे राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे। और जब ये सब चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी तो फिर एग्जाम में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो सफलता की जो यात्रा है आपकी वो मंगल में हो जाएगी। तो मेन पर्पस क्या है कि एक दिन की जर्नी नहीं है, देखिएगा आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर वे में मेंटरशिप चाहिए, प्रॉपर वे में आपको स्टडी भी चाहिए, प्रॉपर वे में आपके पास एक प्लान होना चाहिए, प्रॉपर वे में आपके पास स्ट्रेटेजी हो जो मल्टीपल टाइम आप चेंज ना करो, एक बार स्ट्रेटेजी बनाओ उसको फॉलो करने का प्रयास करिएगा। तो मेरा मानना है कि हम आपके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किए हैं जो 25 26 27 वाले बच्चों के लिए, जो एक प्रकार से फाउंडेशन प्लान है। इसमें अगर आप पीसीएस 25 दे रहे हैं, 26 दे रहे हैं, 27 दे रहे हैं, इन एग्जामों के लिए डेफिनेटली अगर इस प्लान के साथ जुड़ते हैं तो आपको जीरो से लेकर एडवांस तक तैयारी कराई जाएगी। इस प्लान का लगभग टारगेट हमारा ये है 10 से 12 महीने क्लास चलेंगे, जो स्टार्ट हो चुका है ये प्लान। अगर अभी तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया तो एक डिस्काउंट चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे सब हम लोग बताएंगे अभी, लेकिन बट इसमें प्रलम्स का सारा एरिया, जीएस का, मेंस का सारा एरिया, पेपर 1 2 3 4 5 6 के साथ साथ इसमें हमने लेटर राइटिंग और ऐसे को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। उसके साथ इंटरव्यू का मेन टारगेट, कि इंटरव्यू आपकी एक पर्सनैलिटी एग्जाम है, इनर एग्जाम है, आपके अंदर छुपा हुआ नॉलेज है, उसको देखने का तरीका, बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखेंगे तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। तो यानी कंप्लीटली प्रोग्राम प्री और मेंस का आपको रेडी मिल रहा है, जहाँ पर आपको क्लास मिलेंगी, जो क्लास चलेंगी उसके क्लास के नोट्स भी मिलेंगे। उसके साथ 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 में सपोज कर लो क्लास पॉलिटी की चल रही है, तो पॉलिटी के जितनी भी क्लासेस एप्लीकेशन के माध्यम से चल रही होंगी उसके नोट्स तो मिलेंगे मिलेंगे। अंतिम समय में लास्ट टाइम में 15 से 20 25 बच्चों के वो कंपाइलेशन नोट्स मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं प्रीमियम्स में दोनों में आएंगे, जो पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको निकाल भी सकते हैं। इसके उपरांत आपको मेंटरशिप मिलेगी। इसमें 10 दिन 15 दिन में लगातार वीकली सेशन किए जाएंगे, जहां पर आप अपने डाउट और चीज़ों को एक प्रकार से ऑब्जर्व करके आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे मैं स्टूडेंट ट्रैकिंग के नाम से कह सकता हूं कि स्टूडेंट यहां पर अपने आपको जज भी कर पाएंगे कि आज हमारा लेवल कहाँ है, कल हमारा लेवल कहाँ पर जाने वाला है। इसके साथ गाइडेंस मिलेगा कि क्या करना चाहिए। अब जैसे नज़दीक प्रलम्स आएगा तो प्रलम्स के लिए किन चीज़ों के लिए मैनेज रेडी करते करते रहना है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, स्टडी सेशन आपको मिलेंगे। इसके साथ आपको इंटरलिंक अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा, जो प्री और मेंस को आपस में कनेक्ट कराया जाएगा। साथ में यहाँ पर जो बेसिक टेस्ट हैं, जो एक बेसिक टेस्ट होने चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, मेंस क्वालिफाई करने के लिए, उनसे आपको रूबरू कराया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपका सपना है ये एग्जाम देने का और आप ड्रीम ये सोच चुके हो कि मुझे क्रैक करना है, तो इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। लर्निंग एप्लीकेशन जैसा इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पर कोर्स में जाएंगे, कोर्स में जाने के साथ यहाँ पर यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच लिखा हुआ, उसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। दोस्तों, देरी किस बात की है? अगर आपका ड्रीम है, आपका एम है 24 कृषि कारणवश या 25 में फर्स्ट टाइम दे रहे हैं आप लोग एंट्री करने, तो इस गतिविधि के साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। बाकी क्लासेस के माध्यम से प्रॉपर वे में आप पढ़ भी पाते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए, रिविजन करने के लिए यूट्यूब मंच बहुत खुला ओपन मंच है, उसमें हम भी कराते हैं, सब लोग कराते हैं। लेकिन एक ऐसा कंसेप्चुअल चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल प्रॉपर वे में लर्न करने के लिए आपको एप्लीकेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को रेडी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। किसी अन्य दुविधा के लिए, सुविधा के लिए दिए गए नंबरों पर आप यहाँ पर मैसेज कॉल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।